क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की राज्य स्तरीय बैठक में साफ किया था कि सब लोग चुनाव में जुट जाइए। उन्होंने बिहार एनडीए के लिए 220 का टारगेट भी सेट कर दिया था, लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति जो है वो कुछ अलग ही बयां कर रही है। जी हाँ, बिहार की राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या बिहार में एनडीए खेमे में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पशुपति कुमार पारस के रुख से ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है। पारस ने तो अपनी अलग ही राग अलाप रखी है। जानकार मानते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस हमेशा कच्चा दाव खेलते हैं। पशुपति कुमार पारस ने कभी भी पक्का दाव नहीं खेला। उन्होंने थोड़े समय के लिए केंद्रीय मंत्री का पद तो पा लिया, लेकिन चिराग की तरह मोदी के हनुमान नहीं बन सके। अब पशुपति कुमार पारस ऐसा हनुमान बनने के फिराक में है जो एनडीए की सियासी लंका जलाने के लिए तैयार हो। पशुपति कुमार पारस का कार्यालय छिन गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर वो ताल ठोक रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नुकसान आखिर इससे किसे होगा। तो देखिए, बिहार की राजनीति में हलचल की स्थिति पैदा करते हुए पशुपति कुमार पारस ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी 2025 के चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जानकारों का मानना है कि जिस तरह प्रशांत किशोर वोट काट रहे हैं, उसके बाद अब पशुपति कुमार पारस काटेंगे। दलितों के सबसे ज्यादा वोट बट जाएंगे। वैसे में इसका नुकसान एनडीए को भी उठाना पड़ेगा। पशुपति कुमार पारस के पास दलित वोट है, वो कुछ नहीं करेंगे तो दलितों के वोटों को काट सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पे ये है कि पशुपति कुमार पारस अभी एनडीए में बने हुए हैं या चिराग पासवान की माने तो वो एनडीए से गायब है। हालांकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी नेता उन्हें मना लेंगे, लेकिन इससे कुछ लोगों को शक भी हो रहा है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के पास चिराग जैसा चेहरा है तो वो पशुपति कुमार पारस पर ध्यान क्यों देंगे। देना होता तो पशुपति कुमार पारस को किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया होता। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता सभी बूथों पर चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर गठबंधन से समझौता होता है और उन्हें मनपसंद सीट मिलती है तो वो सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यदि उनके पार्टी को उचित सीटें नहीं दी जाती है तो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। इशारा साफ है कि वो विद्रोह करेंगे और अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेंगे। बिहार के राजनीतिक गणित पर नजर डालें तो राज्य के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहा है। पशुपति पारस के सभी सीटों पर लड़ने की बात से एनडीए को सियासी तनाव होना जायज है। बीजेपी का खुद को सहयोगी कहने वाले पारस का ये रुख ठीक नहीं है। वे बिहार बीजेपी से खुश नहीं है। वे बिना किसी समझौते से के चुनाव मैदान में उतरने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह की उनकी स्थिति है उससे ये भी लगता है कि उन्हें एनडीए की ओर से फिलहाल कोई तरजीह मिलेगा। तो ऐसे में अगर पारस एनडीए से अलग होते हैं तो एनडीए को झटका तो लगेगा ही। खैर, पशुपति पारस के इस ऐलान से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BMW न्यूज़ बिहार के साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।